में एसी और फ्रिज खरीदने के लालच में फंसकर बाढ़ में लोगों ने अपनी गाढ़ी कमाई गंवा दी है। बाढ़ अनुमंडल के वाजिदपुर में फर्जी कंपनी का बोर्ड लगाकर लोगों को आधे से भी कम कीमत पर सोफा, फ्रिज, एसी सहित घरेलू सामान 10 दिनों में देने का वादा कर फर्जी कंपनी ने लोगों को ठगी का शिकार बना लिया। कंपनी ने ग्राहक को पहले पैसे जमा करने को कहा और उसके 10 दिन बाद सामान देने का भरोसा दिया था। हम पैसा दिए थे, एगो ड्राम के, एगो सोफा सेट और 2 मोबाइल के, सब मिला 75,000 रुपया। है ये नहीं, दुकानदारे भाग गया। 28 तारीख का डेट दिया था देने का सामान। ठगी का पता चलते ही लोगों में हाहाकार मच गया। लोगों ने कंपनी की दुकान में हंगामा किया और जो सामान मिला लेकर चलते बने। लोगों के मुताबिक सैकड़ों ग्राहक से कंपनी के कर्मचारियों ने करोड़ों की ठगी की है। नवादा जिले के रजौली नगर पंचायत के घसियाडी बाईपास स्थित आकाश नर्सिंग होम में पेट दर्द की शिकायत को लेकर इलाज के लिए भर्ती युवक की मौत हो गई। जिसके बाद परिजनों ने जमकर बवाल काटा। लक्ष्मी बिघा गांव के 22 वर्षीय युवक सूरज कुमार की तबीयत बिगड़ी थी। बताया जा रहा है कि झोला छाप डॉक्टर ने इलाज किया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। हंगामा देख नर्सिंग होम का संचालक क्लिनिक से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि गलत इलाज के चलते इस अस्पताल में 6 से अधिक मरीजों की मौत हो चुकी है। लेकिन अभी तक इस अस्पताल पर प्रशासन का डंडा नहीं चला है। भागलपुर की सड़कों पर अखबार का कॉस्ट्यूम बनाकर एक युवक ब्लॉगिंग कर रहा है। इसकी चर्चा इस वक्त खूब हो रही है। इस युवक का नाम ब्रिजेश कुमार है और ये घंटा घर का निवासी है। ब्रिजेश कुमार खुद को एक्ट्रेस उर्फी जावेद का बहुत बड़ा फैन बताता है। बचपन से ही इसे मॉडलिंग की दुनिया में जाने का शौक था। स्कूल कॉलेज में उसने मॉडलिंग किया। ब्रिजेश बीएड कर चुका है। कई लोग उसकी तारीफ करते हैं तो कई लोग मजाक भी उड़ाते हैं, लेकिन ब्रिजेश को इसकी परवाह नहीं है। रामगढ़ के मांडू प्रखंड के कूजू के 3 पंचायत के हजारों लोगों को हर घर नल जल योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। भीषण गर्मी में कूजू के तीनों पंचायत के हजारों की आबादी को बूंद बूंद पानी के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। 22 करोड़ की लागत से डीएमएफटी फंड से 2019 में हर घर नल जल योजना के तहत कूजू में जल मीनार और वाटर फिल्टर प्लांट का निर्माण कराया गया था। इसके माध्यम से कूजू के तीनों पंचायत के लोगों को घर तक पाइपलाइन के माध्यम से पानी की आपूर्ति की जानी थी, लेकिन ये योजना अपने उद्देश्य में पूरे तरीके से फेल साबित हो रही है। लोगों का हर जगह कुआं सूख गया है, नल सूख गया है, चापाकल सूख गया है। लोगों का एक आस बचा हुआ था ये नल जल योजना, लेकिन ये भी कभी पूर्ण रूप से संचालित नहीं किया गया। इलाके के कुएं और चापाकल सूख चुके हैं, लिहाजा लोग सुबह उठने के साथ ही पानी की तलाश में निकल जाते हैं। कई बार ग्रामीणों ने जलापूर्ति केंद्र से पानी नहीं मिलने की शिकायत की, धरना प्रदर्शन किया, लेकिन प्यास बुझने की बजाय बरकरार है। यूपी के कानपुर की एक लड़की ने अपने प्रेमी पर धोखा देने का आरोप लगाया है। लड़की के मुताबिक वो अपने प्रेमी के साथ कानपुर से भागकर आ रही थी, लेकिन पूर्णिया में उसका बॉयफ्रेंड उसे छोड़कर फरार हो गया। लड़की को बस स्टैंड के पास कुछ लोगों ने बदहवास देखा। उसके बाद इसकी सूचना पुलिस और सामाजिक कार्यकर्ता को दी गई। लड़की सुबह से भटकी हुई थी, तो वहाँ के आसपास के लोग जो वहाँ पे जो कपड़े वपड़े सीते हैं, वो लोग उसको बैठा कर खिला पिला कर, थोड़ा सा वो बता नहीं पा रही सही से भी, तो फिर उससे पूछा तो बोली कि बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ बॉयफ्रेंड हमको लेकर आया है, हम लोग ट्रेन से आए हैं कानपुर से।
लड़की ने बताया कि वो किसी जगह पर ट्रेन से उतरी, फिर बस से पूर्णिया पहुंची। लड़की के मुताबिक उसके घर में माता पिता और भाई बहन हैं। हालांकि लड़की सदमे में है और अपने परिजनों का नाम बता नहीं पा रही है। पुलिस को उसके होश में आने का इंतजार है, तभी लड़की को उसके परिजनों तक पहुंचाया जा सकेगा और फरार बॉयफ्रेंड के बारे में जानकारी मिल पाएगी। गिरिडीह जिले के सरिया प्रखंड में एक ऐसा विद्यालय है जहां स्थापना काल से ही अंग्रेजी शिक्षक नहीं है। विद्यालय स्थापना के 22 साल बीत चुके हैं, लेकिन विभाग एक अंग्रेजी शिक्षक नियुक्त नहीं कर पाया, जिससे बच्चों को अंग्रेजी की शिक्षा नहीं दी जा रही है। इस विद्यालय जब से स्थापना हुआ है, ये भी इंग्लिश शिक्षक यहाँ मौजूद नहीं रहते, मतलब हाल ही नहीं हुआ है, जिस कारण पढ़ाई नहीं हो पाता है। यहाँ काम चलाओ के तौर पर जो साइंस के टीचर हैं दिलीप शर्मा विश्वकर्मा, वही जो सो कभी कभार इंग्लिश ट्रांसलेशन वगैरह जो बेसिक कुछ होता है वो सब पढ़ाई करते हैं। एक शिक्षक है जो कभी कभी अंग्रेजी पढ़ा देते हैं, लेकिन वो ना काफी है। आलम ये है कि बच्चे ट्रांसलेशन बुक को पढ़कर परीक्षा दे रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि जब शिक्षा पर इतना खर्च किया जा रहा है तो इस स्कूल की सूद क्यों नहीं ली जा रही। बच्चों के साथ साथ शिक्षक ने भी प्रशासन से अंग्रेजी टीचर की पोस्टिंग इस स्कूल में करने की मांग की है। शराबबंदी वाले बिहार में लाखों की जब्त शराब की बोतलों पर जेसीबी चलाई गई। गोपालगंज के बलथरी चेक पोस्ट पर हजारों लीटर देसी और विदेशी शराब की बोतलों पर कानूनी प्रक्रिया के बाद जेसीबी का इस्तेमाल कर नष्ट किया गया। गोपालगंज के पुलिसिया कार्रवाई की सफलता की ये तस्वीर है। ये सबूत है शराब तस्करों के खिलाफ किए गए कार्रवाई की। अप्रैल महीने में जिले भर में शराब तस्करों के खिलाफ अभियान चलाकर बड़ी कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के दौरान विभिन्न थाना क्षेत्रों से हजारों लीटर देसी और विदेशी शराब जब्त किए गए थे। इस क्रम में जो शराब बरामद किया गया था उसकी विनिष्टीकरण की प्रक्रिया की जाती है और इसी क्रम में कल बलथरी चेक पोस्ट पर जो सदर अनुमंडल अंतर्गत शराब का विनिष्टीकरण किया गया। मजिस्ट्रेट की निगरानी में 7,602 लीटर देसी और विदेशी शराब को जेसीबी चलवाकर नष्ट किया गया। शराब को नष्ट करने के बाद खाली बोतलों को गड्ढा खुदवाकर जमींदोज कर दिया गया। साथ ही इन सभी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कर इसे कोर्ट के साथ साथ डीएम को भी सौंपा गया। पूर्वी सिंहभूम के कोसोपोलिया गांव में हाथी ने एक शख्स को कुचलकर मार दिया, जबकि एक और शख्स को जख्मी कर दिया। मृतक का नाम मंगल मुर्मू है, वो धोलाबेड़ा गांव का रहने वाला है। घायल का नाम राम हांसदा है, जिन्हें इलाज के लिए बंगाल भेजा गया है। कोसोपोलिया गांव के जंगल के समीप 14 हाथियों का झुंड है। अब ये हाथी धीरे धीरे उग्र होते जा रहे हैं। वन विभाग की टीम जब इन हाथियों को खदेड़ने का काम कर रही है तो हाथी ने वन विभाग के वाहन पर भी हमला कर दिया, जिससे वाहन पलटते पलटते बच गया। उस समय वन विभाग के चालक सचिन महतो और सुसेन गाड़ी के अंदर थे। लगातार हाथियों को वन विभाग की टीम इस तरह अपनी जान जोखिम में डालकर गांव से जंगल सुरक्षित जगह भेजने का काम कर रही है। गजराज के कहर से परेशान ग्रामीण दहशत में हैं और प्रशासन से इस समस्या से निजात दिलाने की गुहार लगा रहे हैं। आए दिन इस इलाके में हाथियों का कहर बरपता है। कभी किसी की जान जाती है तो कभी फसल और आशियाना बर्बाद हो जाता है। शेखपुरा जिले के चेवाड़ा प्रखंड के बेलखुंडी गांव में नील गाय कुआं में गिर गया। इस घटना की सूचना मिलने के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोग इकट्ठा हुए और देसी जुगाड़ से कुआं में गिरे नील गाय को सुरक्षित निकालने में जुट गए। गांव के लोगों को कुआं में गिरे नील गाय को बाहर निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। उसके बाद नील गाय को सुरक्षित बाहर निकाला गया। कुआं में पानी कम होने के कारण बोरिंग से पानी भरा गया, जिससे नील गाय नीचे से पानी के सहारे ऊपर की ओर आने लगा और फिर रस्सी के सहारे कुआं से जीवित नील गाय को बाहर निकाला गया। स्थानीय लोगों की मेहनत और तत्परता के चलते ही नील गाय जीवित निकल सका। नील गाय को जीवित निकालने के बाद वन विभाग को सूचना दी गई। वन विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंचकर नील गाय को पटना चिड़ियाघर भेजने की तैयारी में जुट गई। स्थानीय लोगों ने जो काम किया उसकी सराहना पूरे इलाके में हो रही है। अगर वक्त रहते नील गाय को कुएं से नहीं निकाला जाता है तो उसकी मौत भी हो सकती थी। गोपालगंज पुलिस ने 80 लोगों के एंड्रॉइड फोन रिकवर कर इनके चेहरे की खुशी ला दी है। इन बरामद मोबाइल की कीमत लाखों में बताई जा रही है। चोरी हुआ सामान अगर वापस मिल जाए तो आप खुशी से झूमने लगेंगे ना। इन खिले खिले चेहरों के पीछे भी यही राज है।
ये मुस्कान बता रही है कि जिस चोरी हुए सामान को वापस पाने की उम्मीद ये लोग छोड़ चुके थे, अब इन्हें वापस मिल गया है। जिले में मोबाइल रिकवरी टीम का गठन किया गया था, उसका आज दूसरा फेज है और इस दूसरे फेज में करीब 80 मोबाइल बरामद किए गए हैं, अनुमानित कीमत जिसकी करीब 15 लाख है। दरअसल गोपालगंज में कुछ दिन पहले मोबाइल चोरों ने उत्पात मचा रखा था। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 80 लोगों से मोबाइल चोरी कर ली गई थी। जिनके मोबाइल चोरी हुए उन्होंने पुलिस से शिकायत तो की, पर ये मन बना चुके थे कि मोबाइल तो अब हाथ से गया। लेकिन उनकी अच्छी किस्मत और पुलिस की सक्रियता से चोरी की 80 मोबाइल फोन बरामद कर लिए गए। बांका में करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद आमजनों को पानी नहीं मिल रहा है। लाखों रुपए की लागत से बने पेयजल की मीनार सफेद हाथी बनकर खड़ी है और ग्रामीण पास की नदी से गंदा जल से अपना काम चलाते हैं। कटोरिया प्रखंड के सुदूर बसमत्ता पंचायत के रांगा पथार गांव में कुछ ऐसे ही हालात हैं। गांव की आबादी 1000 के करीब है, जिसके लिए 2 सरकारी चापाकल के अलावे एक नल जल योजना का मीनार बनाया गया था, लेकिन यहाँ के लोग पानी की एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। नदी के तट के बगल जितना आदमी का घर है, मकान है, वो सब आदमी नदी से पानी उपयोग करते हैं। और यहाँ 2 जो सरकारी चापाकल दोनों पॉइंट पर है, ये रोड के सामने ही है। तो सुबह का टाइम में यूज करते हैं, आकर शाम भी यूज करते हैं होते हैं, लेकिन सुबह के टाइम में भीड़ भी लग जाता है, आदमी को कठिनाई भी पानी का होता है। नदी पर आश्रित लोग सुबह नदी किनारे से बालू से पानी छानकर इकट्ठा करते दिखते हैं। लोगों का कहना है कि शिकायत के बावजूद कोई समाधान होता दिखाई नहीं दे रहा है। नवादा में एक लंगूर की मौत के बाद पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ उसका अंतिम संस्कार किया गया और दरिद्र नारायण भोज का आयोजन किया गया। 12 दिन पहले जिले के वारसलीगंज रेलवे ट्रैक पॉइंट पर हाई टेंशन तार की चपेट में आने से एक लंगूर की मौत हो गई। उसके बाद वहां के लोगों ने अंतिम विदाई दी। यहाँ ट्रैक पॉइंट के लेबर लोग, ड्राइवर, बाकी जितने भी इस जगह रहने वाले हैं, मालिक, गाड़ी मालिक, सब मिलजुल कर उनका अंतिम संस्कार करवाए और उसी के उपलक्ष्य में आज श्राद्ध क्रम है, जिसको कहते हैं ब्रह्म भोज, उसी का भंडारा का आयोजन किया गया है। रैक पॉइंट के पास 9 नामांकित मोहल्ला हनुमान नगर में दरिद्र नारायण भोज किया गया। इस दौरान आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के अलावा बाजार के गरीब भूखों को खीर पूरी और सब्जी का भोजन कराया गया। जंगल से भटक कर आए काले रंग का लंगूर करीब 2 महीने से क्षेत्र में रह रहा था। बीते 11 मई को उसकी मौत हो गई। बेगूसराय में जिला प्रशासन के दावे के बावजूद भूमाफिया और अवैध खनन के कारोबार से जुड़े लोग बेखौफ हैं। बछवाड़ा प्रखंड के दियारा इलाके में अवैध खनन कर उपजाऊ भूमि को भी बर्बाद किया जा रहा है और इसके लिए चिमनी संचालकों की ओर से भूमि के मालिकों को तरह तरह के सब्ज बाग भी दिखाए जाते हैं और मिट्टी काट ली जाती है। ये जो दियारा एरिया वगैरह है, जैसे कि बछवाड़ा का एरिया है, कुछ और भी अन्य जगह है, वहाँ पे अवैध खनन मिट्टी का किया जा रहा था। निश्चित रूप से जो अवैध खनन होता है उसमें किसी न किसी प्रकार से पब्लिक को परेशानी होती है। जब बाढ़ आता है तो उसका पानी जब वहाँ पर जमा हो जाता है तो जान माल की हानि होने की संभावना बनी रहती है। प्रशासन की ओर से दावा किया जाता है कि भूमाफिया के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है, लेकिन तस्वीरें बता रही है कि प्रशासन के दावों और जमीनी हकीकत में कितना अंतर है। मुंगेर में कासिम बाजार थाना क्षेत्र के कस्तूरबा वाटर चौक स्थित ब्यूटी पार्लर में सजने गई दुल्हन को गोली मारने के मामले के आरोपी को पुलिस ने कोतवाली थाना इलाके के किला परिसर से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने घटना के 22 घंटे बाद ही मामले का खुलासा कर लिया है। आरोपी अमन कुमार बिहार पुलिस का जवान है। हेयर कटिंग सैलून में जो गोली चला था उसमें अपडेट यह है कि कांस्टेबल अमन कुमार गौरव, जिनका उम्र 25 साल है और वो बैच 2021 बैच के हैं और प्रेजेंटली ही इज पोस्टेड इन पटना पुलिस इन एंटी रॉयड बटालियन। इन प्रसंग है, इसमें हम लोग अभी अनुसंधान कर रहे हैं। पुलिस के मुताबिक एक तरफा प्यार में घटना को अंजाम दिया गया, हालांकि इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है। वहीं दूसरी ओर दुल्हन अपूर्वा का इलाज एक निजी अस्पताल में किया जा रहा है। डॉक्टरों के मुताबिक अभी खतरा टला नहीं है, फिलहाल उसका इलाज जारी है।
खगड़िया में एक शादी समारोह में डीजे की धुन पर डांस कर रही महिलाओं की खुशियां पल भर में मातम में तब्दील हो गई। डीजे की धुन पर डांस करते करते महिला रूबी देवी अचानक गिर गई और फिर उसकी मौत मौके पर ही हो गई। घटना पसराहा थाना क्षेत्र के पसराहा गांव की है। डीजे में गया था, सब पड़ोसी का शादी था, उसी में गया, उसी जगह घटना भी हो गया। गिरा कि बस वो कहाँ गया हुआ था? ये ठकुरबाड़ी का पास शादी में गया हुआ जी। पहले से भी कोई बीमारी नहीं, पहले से कोई बीमारी नहीं। गांव की महिलाएं डीजे की धुन पर डांस करते हुए मंदिर जा रही थी। इसी दौरान लाल साड़ी पहने रूबी देवी भी डांस कर रही थी, लेकिन पल भर में ही ये अनहोनी हो गई, जिससे सभी लोग सदमे में हैं। परिजनों के मुताबिक रूबी देवी को पहले से कोई बीमारी नहीं थी। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मुंगेर के रतनपुर पंचायत के चुरैयाबाद गांव में बेटे की शादी के पहले पिता की मौत हो गई। विजय शर्मा का हार्ट अटैक से अचानक निधन हो गया, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया। विजय शर्मा के छोटे बेटे रोहित की शादी सोमवार को होनी थी, लेकिन बारात निकलने से करीब आधे घंटे पहले उनकी मौत हो गई। ये पहले बोले कि हमको छाती में दर्द उठा हुआ है, हॉस्पिटल आए, डॉक्टर साहब बोले ईडी कर गया है। अभी तक पड़े हुए हैं। क्या था जिनके घर में? इनके घर में आज इनका छोटा वाला लड़का रोहित का जो है शादी था। आज अभी बारात निकलने वाली थी 6 बजे जी। तो अभी तो दुर्घटना घट गया इनके घर। विजय शर्मा के सीने में दर्द उठा और परिजनों ने उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन यहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस घटना से लड़की पक्ष के लोग भी आहत हैं। लड़की के पिता के मुताबिक शादी की तैयारी पूरी हो चुकी थी, लेकिन इस मौत ने सब कुछ उलट दिया। गढ़वा जिले का ये बूढ़ा पहाड़, इस पहाड़ की सुबह आईईडी बम ब्लास्ट और गोलियों की तड़तड़ाहट से शुरू होती थी, क्योंकि इस जगह पर नक्सलियों का कब्जा हुआ करता था। लेकिन अब यहाँ पर सुबह बच्चों की पढ़ाई की गूंज के साथ होती है। ये संभव हो पाया है सीआरपीएफ 172वीं बटालियन की वजह से। पहले जब यहाँ नक्सली बैठते थे, आज यहाँ पढ़ाई हो रही है, बच्चे पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ गई है, कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, लोगों को रोजगार मिल रहा है। विलुप्त प्राय आदिम जनजाति समुदाय के बच्चे आज सीआरपीएफ की पाठशाला में पहुंचकर पढ़ाई कर रहे हैं। कोई ABCD तो कोई क ख ग घ तो कोई गिनती और पहाड़ा की पढ़ाई कर रहे हैं। इन्हें बेसिक शिक्षा देने का काम सीआरपीएफ के जवान कर रहे हैं। जो सुविधा एक प्राइवेट स्कूलों में होती है, वही सुविधा के साथ यहाँ बच्चे पढ़ाई के साथ खेल भी रहे हैं। अररिया में अगले कुछ सालों में सुदूर ग्रामीण इलाके के लोग भी रेल के सफर का आनंद ले सकेंगे, जिन्होंने कभी नजदीक से रेलगाड़ी को देखा भी नहीं। प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना के तहत अररिया गलगलिया नई रेल लाइन परियोजना पर तेज गति से काम हो रहा है। ऐसे में नेपाल बॉर्डर के सुदूर गाँव के लोग भी रेल से अब सीधे जुड़ जाएंगे। बन जाने से हम लोग क्या होगा कि इधर सिलीगुड़ी जाने में आसान होगा, इधर दिल्ली, पंजाब, कलकत्ता, दिल्ली, पंजाब, बंगाल, बंगलोर, महाराष्ट्र, राजस्थान। इस प्रोजेक्ट को 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। अररिया जिले में करीब 48 किलोमीटर रेल लाइन के निर्माण में 9 स्टेशन बनने का प्रस्ताव है। इस रेलखंड पर अररिया कोट, अररिया RS, रहमतपुर, बांसबाड़ी, खवासपुर, लक्ष्मीपुर, बरदाहा, कलियागंज और टेढ़ागाछ में स्टेशन बनना है। ऐसे में नेपाल बॉर्डर के सुदूर इलाके के लोगों में काफी खुशी देखी जा रही है। बक्सर जिले में एक ऐसा विवाह हुआ जहां पर वर और वधू ने विवाह के 7 वचनों के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण का 8वां वचन भी लिया। वर वधू की ओर से वर पक्ष समेत सभी बारातियों को तोहफा के तौर पर विभिन्न प्रकार के पौधे दिए गए। करीब 400 बारातियों के बीच पौधे बांटे गए और पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया गया। यहाँ पर टोटल 400 पौधे हैं, जिसमें कि नीम के पौधे हैं, रुद्राक्ष के पौधे हैं, पीपल के पौधे हैं। तो हम बारातियों को 400 पौधे उपहार स्वरूप भेंट कर रहे हैं। तो एक तरह से इसका 2 संदेश है कि पहला हम दहेज के खिलाफ जा रहे हैं, हम दहेज नहीं दे रहे, हम सिर्फ पौधे दे रहे हैं। और दूसरा है कि पर्यावरण बचाने के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं।
बक्सर सदर प्रखंड के नवाद गांव के रहने वाले राजेंद्र प्रसाद केसरी की बेटी सुप्रिया केसरी की शादी मीरा केसरी के पुत्र मेजर अमर कुमार के साथ हुई। सुप्रिया के भाई सेना में असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर हैं। इस शादी की चर्चा पूरे इलाके में हो रही है। बाराती भी पौधे के तौर पर उपहार पाकर खुश दिखाई दिए। लखीसराय के बढ़ैया हाई स्कूल के खेल मैदान में जगदम्बा कबड्डी क्लब के तत्वाधान में 3 दिवसीय डे नाइट कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। इसका उद्घाटन जिला कबड्डी संघ के संरक्षक और संघ के सदस्यों के साथ समाज सेवियों ने किया। इस मौके पर सबसे पहले खिलाड़ियों का परिचय कराया गया। पहला मैच रामपुर डुमरा और अथमल गोला के बीच खेला गया। 40 मिनट तक खेले गए खेल में अथमल गोला की टीम की ओर से 39 और रामपुर डुमरा की टीम ने 35 अंक अर्जित किए। पहले दिन का पहला मैच 4 अंकों के साथ अथमल गोला की टीम ने जीत लिया। मैच की रेफरी की भूमिका में नौशाद कुमार और आजाद कुमार हैं। कमेंटेटर की भूमिका में नवीन कुमार हैं। प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाली टीम में अथमल गोला, बढ़ैया, जमुई, क्यूल, पटना, बेगूसराय, दीघा, हाथीदह की टीम हिस्सा ले रही है। इस प्रतियोगिता को लेकर खिलाड़ियों और समाज के लोगों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। आयोजन का मकसद गाँव की प्रतिभा को निखारना है और उसे एक बेहतर प्लेटफॉर्म मुहैया कराना है।